चुनाव आप जीते हैं 2014 के बाद से, 41 जीता है सत्ता पक्ष। नहीं जीतते, अमित शाह कह रहे हैं सूटेड बूटेड होकर पहुंच जाते हैं शपथ लेने जब तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल जीतते हैं, तब वोट चोरी दिखाई नहीं देती। नहीं गर्मा जी, देखिए राहुल जी ने तो कर्नाटक का भी उदाहरण दिया, हरियाणा का भी उदाहरण दिया, और फिर बिहार में जो हुआ वो 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह जी की हिम्मत नहीं होती है उनका जवाब देने के लिए। और अभी आपने देखा कि इतनी देर से आप जो सवाल पूछ रहे हैं, सिंह साहब ने जवाब देने के बजाय केवल लीपापोती की है, और वो भी उसी पर आ गए कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने झारखंड में ये कहा था। वो एक दिन आपने मुझे वीडियो सुनाया था, लेकिन आपने वीडियो आधा सुनाया था। ये जो स्मार्टनेस है ना बीजेपी वालों की, वो अब लोग जान गए हैं कि आप आधा चला करके जो फेक न्यूज चलाते हैं वो अब लोगों को समझ में आ गया है। इसलिए वो सब अब मत दिखाइएगा, मत सुनाइएगा, हमें भी मालूम है, हमने भी देखा है उसको पूरा कि क्या कहा जा रहा है। अब मसला ये है, चुनाव में हार जीत अपनी जगह, सवाल हार जीत का है ही नहीं। राहुल गांधी जी ने तो बार बार कहा है, हम तो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, इस देश के नागरिकों के अधिकार के लिए, और जो हमने माने कांग्रेस पार्टी के पूरे 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन में प्रत्येक नागरिक को वोटिंग राइट दिया, उस पर जो हमला है उसकी रक्षा के लिए हम खड़े। कैसे हमला है प्रोफेसर रविकांत? लाल बहादुर शास्त्री के समय पर एसआईआर हुआ, पंडित नेहरू के समय पर हुआ, इंदिरा गांधी के समय पर हुआ, राजीव गांधी के समय पर हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय तक हुआ, आप भी एसआईआर करा रहे थे। बिल्कुल हुआ, लेकिन आपने कभी इनमें से आप कभी उदाहरण मुझे बता दीजिए कि 32 बीएलओ की मौत हुई हो, कभी जबरिया 1 महीने के भीतर। और लोग अभी यहां इतने टेक्निकल नहीं है, उनका साहब आप कराएंगे, एसआईआर कराएंगे, जबरिया कराएंगे। अभी क्या 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, अगर फर्जी मतदाता थे तो क्या 240 सीटें आपको फर्जी मतदान के जरिए प्राप्त हुई? ये सवाल तो खड़े होंगे। अगर आपको सच में लोकतंत्र की चिंता हो, अभी जो अमित शाह जी ने 326 आर्टिकल का जिक्र किया, आरपी सिंह साहब ने भी किया, दरअसल ये जो 326 है ये डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में जो लिखा हुआ है वही है, लेकिन व्याख्या इनके अपने संविधान की हो रही है। नहीं, एक व्याख्या तो आपके लिए भी वही है और उनके लिए भी वही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, पूरे प्रोसेस का कस्टोडियन चुनाव आयोग है। कैसे चुनाव होंगे ये तय करेगा चुनाव आयोग, बिल्कुल तय करेगा। हाँ। लेकिन चुनाव आयोग कैसे चुनेगा, कैसे चुना जाएगा? आपने उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों निकाला? एक प्रक्रिया, एक जो सवाल पूछा राहुल जी, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्यों उसे ऐसी छूट दे दी कि न पहले और न बाद में कोई साहब मुकदमा नहीं हो सकता है? प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता, ये छूट आपने दे दी थी। आज मैं भी ऐसा ही डिबेट करने वाली हूं दरअसल। नहीं ठीक है, हाँ। लेकिन आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आज सवाल के किस पे खड़े हो रहे हैं? चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग, अब आप जरा भाषा देखिए बिहार चुनाव की, लोकसभा चुनाव की। चुनाव आयोग की आचार संहिता कहती है कि धर्म के आधार पर को ना समर्थन होगा, ना आपका कोई रैली होगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने कितनी बार बोला? क्या चुनाव आयोग को हिम्मत हुई एक बार नोटिस भी जारी करते? एक बार नोटिस जारी हुआ तो चला गया कहां? पार्टी के अध्यक्ष के पास। आपने बदल दिया तत्काल। प्रधानमंत्री मोदी तो नॉन बायोलॉजिकल है साहब, उनको नोटिस कैसे जारी हो सकती है? तो चुनाव आयोग वो नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए। या फिर आप अननेसेसरीली एक तमाशा क्रिएट करना चाहते हैं, अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। भाई वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो जाए, इससे विपक्ष को क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल नहीं, हम भी चाहते हैं चुनाव सुधार। कौन नहीं चाहता है? या इस देश में क्या पहले चुनाव सुधार नहीं हुए? बिल्कुल हुए हैं। लेकिन चुनाव सुधार के नाम पर अगर डकैती डाली जाएगी, अगर आज तक साबित कर पाए क्या प्रोफेसर रविकांत? अभी अखिलेश यादव कहेंगे कि 18,000 चोरी हो गए 2022 के चुनाव में, वो हलफनामा देकर बैठे हुए चुनाव आयोग को। एक वोट चोरी साबित हुई क्या आज तक? नहीं तो ये आप बताइए विपक्ष क्या करेगा? हाँ। सवाल तो यही है ना। गर्वदी, आपने भी जिक्र किया था
कि ये जो सामने आ रहा कि वो 22 वो फोटो एक ही व्यक्ति के, ब्राजीलियन मॉडल के, और वो गायब हो गई उसके बाद वो तस्वीरें गायब साहब चुनाव आयोग की वेबसाइट से, और आप 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज आप डिलीट कर रहे हैं। क्यों? सवाल ये है, क्यों? डर कौन सा है आपको? अगर आपको डर नहीं है, आप कहते हैं कि साफ सुथरा चुनाव हुआ है, तो रखिए डंके की चोट पर और चैलेंज करिए कि जिसको भी आपत्ति हो वो आए मैदान में। लेकिन नहीं, जो इसीलिए मुहावरा बना हुआ ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। एक सेकेंड प्रोफेसर विनीत, अगर ये वोटर शुद्धिकरण, अगर ये वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का प्रोसेस है SIR, प्रोफेसर विनीत, तो